व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की मैडम सर्जन यानी कि शाहीन सईद ने गद्दार गैंग में अपने भाई परवेज को भी शामिल कर लिया था। ये दोनों आतंकी भाई बहन जो थे वो दिल्ली धमाके की बेहद अहम कड़ी हैं। यही वजह है कि एनआईए इन दोनों की संपत्तियों की जांच कर रही है। इतना ही नहीं, एनआईए शाहीन के पिता की संपत्ति भी खंगाल रही है। अगर किसी भी तरह की वित्तीय गड़बड़ी मिली तो बुलडोजर का गुजरना तय है। डॉक्टर शाहीन सईद और डॉक्टर परवेज अंसारी, ये व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के वो डॉक्टर हैं जिन्होंने मरीजों की नब्ज पकड़ने की बजाय देश विरोधी साजिश का दामन थाम लिया। भाई बहन की इस आतंकी जोड़ी के तार फरीदाबाद, लखनऊ, कानपुर और अयोध्या तक फैले। यही वजह है कि आतंकी डॉक्टर से पूछताछ के अलावा एनआईए इनके कनेक्शन, फंडिंग और संपत्तियों की जांच में जुट गई। दावा है कि शाहीन को हवाला के जरिए लाखों रुपए मिले थे। ऐसे में हवाला नेटवर्क को डीकोड करने के साथ साथ एनआईए अब इस बात का भी पता लगा रही है कि उन पैसों का इस्तेमाल कहां और कैसे हुआ। एनआईए ने आतंकी शाहीन और परवेज की चल अचल संपत्तियों की डिटेल भी इकट्ठा की है। शाहीन की गिरफ्तारी के बाद एनआईए ने लखनऊ में उसके लालबाग वाले घर और परवेज के मणियाव वाले ठिकाने से कई दस्तावेज जब्त किए। जांच में पता चला है कि शाहीन के 7 बैंक खातों में पिछले 7 सालों में 1,55,00,000 रुपए का संदिग्ध लेन देन हुआ। ये फंडिंग कहां से आई और कहां खर्च हुई, इसकी जांच जारी है। दावा है कि शाहीन और परवेज के पास 6 गाड़ियां थी। ऐसे में शक है कि आतंकी फंडिंग के जरिए ही इन गाड़ियों की खरीद फरोख्त की जा रही थी। एनआईए डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज अंसारी की संपत्तियों का ब्यौरा खंगाल रही है। साथ ही डॉक्टर शाहीन और परवेज अंसारी के पिता की भी संपत्तियों के बारे में पता लगा रही है। अभी तक डॉक्टर शाहीन के पिता की एक संपत्ति लखनऊ के खानदारी बाजार इलाके में मिली है, तो दूसरी आईएम रोड स्थित एक घर मिला है। इसके अलावा आपस में जिससे लेन देन हुई है उसके बारे में भी एनआईए जांच कर रही है। आतंकी भाई बहन की प्रॉपर्टी पर चलेगा बुलडोजर। जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी एटीएस ने जब शाहीन और परवेज के घर छापा मारा था तो वहां कई मोबाइल और टैबलेट जब्त किए गए थे। एनआईए शाहीन के पिता की संपत्ति की भी जांच कर रही है। अगर यूपी में शाहीन या उसके परिवार की एक भी संपत्ति के पीछे टेरर फंडिंग मिला तो समझिए योगी का बुलडोजर गरजना तय है। बुलडोजर की आहट से अल-फलाह यूनिवर्सिटी की नींव भी कांप रही है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी आतंकी अड्डा होने के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग का जरिया भी बन गई थी। यही वजह है कि ईडी ने यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को 13 दिन की रिमांड पर ले लिया। मेरे सामने जो आप ये अपार्टमेंट देख रहे हैं, इसके बगल से ही है अल-फलाह यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस का रास्ता, जहां से इस यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल ईडी ने 13 दिनों की कस्टडी में लिया है फाउंडर को, क्योंकि यूनिवर्सिटी में एक और जहां आतंकी साजिश रची जा रही थी, वहीं यहां से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले भी चल रहे थे। ईडी ने जिस जवाद अहमद सिद्दीकी को हिरासत में लिया है उसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। जवाद धोखाधड़ी के मामले में 3 साल तक तिहाड़ की हवा खा चुका है। एक तरफ टेरर फंडिंग और दूसरी तरफ मनी लॉन्ड्रिंग के इन मामलों ने इंसाफ वाले बुलडोजर को इन्विटेशन भेज दिया है। अगर आरोप सिद्ध हो तो टेरर मॉड्यूल में शामिल हर डॉक्टर का इलाज बुलडोजर ही करेगा और फरीदाबाद से लखनऊ तक आतंक के खिलाफ बुलडोजर दौड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।